हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्लीपर। तो चलो देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल हमें मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम निफ्टी। तो निफ्टी ने येस्टरडे क्लोजिंग बिलो 16,500 को दिया था, बट मैंने आपको बोला था कि अगर ये स्मॉल गैप डाउन ओपन होता है या फिर साइडवेज भी ओपन होता है तो वहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट ग्लोबल मार्केट अभी पॉजिटिव में है, सो इसलिए हम बाय साइड ही प्रेफर करेंगे। और अगर ये न्यूट्रल या फिर गैप डाउन ओपन होता है या फिर नीचे जाने लगता है तो आपको सिर्फ कॉल शॉर्ट करना है, पुट बाय नहीं करना था। बट मार्केट ने मॉर्निंग से एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। ओके तो येस्टरडे मैंने कॉल शॉर्ट किए थे, जो कि मैंने मॉर्निंग में 9:30 को यहाँ पे एग्जिट कर दिए थे, क्योंकि निफ्टी सस्टेन कर रहा था वो 16,500। सो दैट वाज माय गुड डिसीजन, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं होल्ड करता तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे स्मॉल लॉसेस भी देखने को मिल सकते थे बाद में। बट वहाँ पे मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट की और उसके बाद इन आफ्टरनून अराउंड 12:55 या फिर 1 PM के आसपास मैंने क्या किया था, निफ्टी बैंक में फिर से कॉल शॉर्ट किया था। ओके, और यहाँ पे मैंने एक पुट बाय करने के लिए भी दिया था फॉर इंट्राडे, और जिन लोगों ने भी दिया था उनको अच्छा सा प्रॉफिट मिला, कि मैंने स्टूडेंट के साथ ही शेयर किया था और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था ये। ओके, तो जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी लिंक है। तो देखो अभी देखते हैं कि कल अभी मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है। ओके, तो निफ्टी में देखो, निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 16,600। ओके, अगर हम स्मॉलर टाइम को छोड़ के अभी लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, दैट इज इन डेली चार्ट देखते हैं, तो निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, जो कि है 16,800 का। नो डाउट कि निफ्टी में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, बट ट्रेडर्स क्या होता है कि कंटिन्यूस बाइंग से यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट भी रह सकता है 1-2 दिन, और फिर से एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हेवी क्वांटिटी में बाइंग मत करो, बट हाँ, व्यू हमारा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर हमें निफ्टी निचले लेवल पे आसपास मिलता है, दैट इज अराउंड 16,500, तो तब भी आप बाइंग कर सकते हो। ओके, बट वो बाइंग आपका वीकली या फिर मंथली होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी नेक्स्ट वीक ही मंथली एक्सपायरी है। ओके, और निफ्टी का अगर हमने डेली टाइम फ्रेम देखा तो 16,800 के आसपास अगर आपने देखा तो यहाँ पे देखो, जब फर्स्ट टाइम निफ्टी ने 16,800 को क्रॉस किया तब वहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ और वहीं से हमें एक बढ़त देखने को मिली। उसके बाद उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे उसने ब्रेक किया है, बट 16,800 के आसपास जब आता है और वहाँ से बाइंग देखने को मिले तब हमें निफ्टी में बहुत बड़ी एक मूव देखने को मिलती है। सो नो डाउट कि जब भी 16,800 के आसपास आता है तो हमें वहाँ पे अराउंड 400 to 500 तक की एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। सो ये मूव हमें इस बार भी देखने को मिल सकती है, बट 16,800 को ब्रेक होने दो। तो कल हमें कैसे ट्रेड करना है, अभी हम वही देखते हैं। तो निफ्टी का देखो 16,600 अगर कल मॉर्निंग में ब्रेक होता है तो नो डाउट, जैसे मैंने बोला कि इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक आपको 16,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करता हूँ सभी को कि यहाँ पे हेवी क्वांटिटी बाय मत करो, क्योंकि देखो अभी सैटरडे संडे भी आने वाला है। सो अगर आप कॉल ऑप्शन होल्ड करके जाते हो तो आपको वहाँ पे थीटा डीके में देखने को मिलेगा, उसमें आपको लॉसेस मिलेगा। सो अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो सबसे बेस्ट ट्रेड रहने वाला है कि अगर मार्केट दैट इज निफ्टी अगर 16,500 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप फिर से एक बाइंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, इसने एक यहाँ पे गैप फॉर्म किया है। ओके, 16,350 और 16,500 पे यहाँ पे 150-140 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप है। ओके, तो अगर ये ब्रेक करता है तो ये गैप फिल भी कर सकता है निफ्टी। ओके, क्योंकि देखो जैसे आज का क्लोजिंग जो दिया है अराउंड 16,600, क्या होता है ना कि एक्सपायरी के दिन जो क्लोजिंग मिलता है हमें, तो अभी हमारी कल ओपनिंग कैसे होने वाली उस पर ही हमारा मार्केट डिपेंड है। अगर 16,600 के आपको ओपन होता है तो आपको 200 पॉइंट तो वैसे ही मिलने वाला है ओके निफ्टी में। बट अगर साइडवेज ओपन, लेट्स सपोज इस रेंज में ओपन होता है 16,600 और 16,500, तो आपको यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे फॉल भी कर सकता है। सो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए कल प्रेफर मत करना। ओके, वेट करो, कल मार्केट को इस टाइम इस जोन में थोड़ा सा टाइम बिताने दो, तब जाके यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ निफ्टी के लिए। ओके, निफ्टी में क्या करना है आपको, अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो वहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके चल सकते हो। बट क्या है कि कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन एक दिन में तो ज़्यादा उतना थीटा डीके नहीं होता अगर डायरेक्शनल मूव नहीं मिलता आपको तो अगर साइडवेज मार्केट है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि निफ्टी से दूर रहना। ओके, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड देखते हैं फिर। ओके, तो निफ्टी में आपको ट्रेड कब करना है, जब अगर ये 16,500 को ब्रेक करता है तब यहाँ पे आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो 16,650 का, और 50 to 70 पॉइंट्स के लिए टारगेट रख सकते हो। मतलब अभी ये 140 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको एटलीस्ट 70 पॉइंट्स तक आपको प्रीमियम मिलेगा ऑप्शन में, उतना लेके निकल जाओ। ओके, सो ये हुआ निफ्टी के लिए ट्रेड। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला कि आज मैंने एक अच्छा खासा ट्रेड दिया था यहाँ पे। ओके, तो ट्रेड कौन से बेसिस पे था कि देखो मार्केट में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। ओके, और डेटा भी दिखा रहा था कि निफ्टी बैंक में
36,200, 300 और 400 पे सबसे ज़्यादा ओवाइड है और 36,000 पे भी सबसे बड़ा ओवाइड था। सो एक बात तो कंफर्म थी यहाँ पे कि आज निफ्टी बैंक 36,000 के ऊपर ही रहने वाला है। ओके और अगर निफ्टी बैंक को क्लोजिंग देना है तो 36,300, 200 इसके बीच में दे सकता था, या फिर 36,200 और 36,000 इसके बीच में दे सकता था। और हमारी क्लोजिंग एग्जैक्टली 36,300 और 36,200 के आसपास भी मिली है। और जैसे कि मैंने यस्टरडे भी बोला था कि बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो आपको 35,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और तब भी आपको बाइंग ही करना है। और अगर ऊपर जाता है तो तब भी आपको बाइंग ही करना है। बट मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि अगर ये ऊपर जाने लगता है तो आप वहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने भी यहाँ पे दोपहर में दैट इज अराउंड 12 PM के आसपास यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था 36,300 का, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला सभी को। और मैंने यहाँ पे पुट बाय करने के लिए दिया था फॉर द इंटरडे ट्रेडर्स, और उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। क्या है ना कि दोपहर में ऑन एक्सपायरी डेल्टा बढ़ जाता है, क्योंकि और उसमें थीटा भी नहीं रहता है, तो उसमें आपको जैसे भी लेट्स सपोज अभी 0.6 डेल्टा है तो वहाँ पे बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है एट द एंड ऑफ द मार्केट। ओके इन एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के लिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो आपको अच्छा सा एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि आपको जैसे मार्केट मूवमेंट हो रहा है उस तरह के ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि नॉर्मल डेज में डेल्टा कम होता है और एक्सपायरी के दिन डेल्टा बढ़ जाता है। ओके जो लोग को बेसिक्स पता नहीं है तो डोंट वरी, मैं ऑप्शन ब्रिक्स पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे कि आपको भी एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग का। ओके तो देखो अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो 36,400 को ब्रेक होने दो। क्योंकि देखो 36,000 का अभी यहाँ पे इम्पोर्ट सपोर्ट तो बन चुका है। तो अगर आपको एक अच्छी बात बताओ क्या, वो है कंपेयर टू निफ्टी बैंक में हमें अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है फॉर नेक्स्ट वीक। क्योंकि देखो जैसे कि निफ्टी में वहाँ पे हमें बड़े बड़े रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं ऊपर की तरफ, बट निफ्टी बैंक में 36,500 का एक ही रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है ना ट्रेडर्स, तो आपको आराम से 37,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं एक ही दिन में। ओके तो ये बहुत बड़ा मूव हो सकता है। बट अगर कल गैप ओपनिंग होता है तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि बहुत बड़ी बाइंग मत करना निफ्टी में, तो निफ्टी को अवॉइड करो बाइंग के लिए। बट बैंक निफ्टी में आप बाइंग कर सकते हो, या फिर आपको सबसे बढ़िया ट्रेड क्या है कि आप पुट शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। ओके कौन सा पुट शॉर्ट करना है आपको 36,000 का। ओके ये कब करना है आपको, अगर ये 36,200 के वो गैप ओपनिंग देता है और वहां से मॉर्निंग में ही अच्छा खासा मूवमेंट देता है, तो क्योंकि आपको ऊपर की तरफ अराउंड 300 पॉइंट्स तक बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। ओके बट अगर साइडवेज या फिर न्यूट्रल या फिर साइडवेज ओपन होता है तो वहाँ पर भी आप 36,500 का कॉल शॉर्ट करके चल सकते हो। क्या है ना कि थोड़ा सा दूर का अगर आपने कॉल शॉर्ट किया ना तो आप वहाँ पे डेल्टा भी कम मिलेगा, और जिससे कि क्या होता है कि आपको वॉलेटिलिटी में बड़ा लॉस भी नहीं होगा। ओके इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल बेचो बैंक निफ्टी में, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी या फिर मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ओके तो कल आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में, अगर 36,200 के आप वो ओपन होता है तो आपको वहाँ पे आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो बाय द वे, क्योंकि कल फ्राइडे है तो आपको अच्छा खासा उसमें डेल्टा और थीटा भी ज़्यादा कम नहीं होगा, और वहाँ पे आप उसका बेनिफिट निकाल सकते हो। ओके सो आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। और जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं ना वो अपनी पोजीशन हेज करके ट्रेड करना। ओके ट्रेडर्स हमेशा याद रखना कौन सा भी ट्रेड होने दो, कोई भी ट्रेड 100% परफेक्ट नहीं होता, आपको वहाँ पे एक स्मॉल रिस्क लेके ही ट्रेड करना होता है। इसलिए अगर आप ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो तो हमेशा अपनी पोजीशन हेज करके चलो। Okay, so that's it for today. Thank you for watching.